संस्कृति विभाग द्वारा 39वें लोकरंग समारोह का आयोजन 26 से 30 जनवरी तक भोपाल स्थित रविंद्र भवन परिसर में किया गया। आयोजन का उद्घाटन 26 जनवरी को राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की भी उपस्थिति रही। संस्कृति विभाग के समारोह में पारंपरिक लोक नृत्य, लोक गायन वादन, देशज व्यंजन देखने को मिले। आयोजन में शिरोमणि संत रविदास जी के जीवन वाणी पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का लोगों ने पूरी तरह आनंद उठाया। 30 जनवरी को अंतिम दिवस पर जब उत्सव मेले का समापन हुआ, तब उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी थी, पर शायद ही राग रंग के बीच किसी को इस बारे में जानकारी थी। सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। इन कलाकारों को भोपाल याद रहे उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम इतनी तालियां बजाएं। भारत को नहीं छुआ कदापि नहीं, क्योंकि उनके लिए पारस अगर कुछ है तो वो है प्रभु का भजन। कहाँ से आई हो? राजस्थान से। कितने दिन के लिए हो? 5 दिन के लिए। राजस्थान में अपना गांव तो बताओ। चित्तौड़। होममेड का काम, मैं खुद ही सभी चीज़ें अपने घर से बनाती हूँ। मेरे पास 8 टाइप्स ऑफ मठरियाँ हैं, गुजिया, मठरी, नमकीन और नेचुरल फ्रूट्स पे भी काम कर रही हूँ। इसमें स्ट्रॉबेरी, कीवी, इन सभी को मिल्क के साथ कंपाउंड करके उनका फर्स्ट बनाया जा रहा है। और आप हेल्दी, टेस्टी, स्वीट एंड सॉर जितने भी आपको फ्लेवर्स चाहिए सारे मठरियों में भी मिलेंगे और स्वीट्स में भी मिलेंगे। क्या कीमत इसके लिए आपने? ये नमकीन है सर, क्या प्राइस था? हर चीज की अलग अलग कॉस्टिंग है। जिसमें घी यूज किया गया है वो 700 तक है, जिनमें ऑयल यूज किया गया है वो 300 से लेकर और 600-650 तक भी है। थैंक यू। ये मूंग की पपड़ी। ये जो लोकरंग का मेला है, हम लोग हर साल आते हैं। बहुत ही अच्छा मेला है क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलती है। जैसे अभी हम यहाँ खा रहे हैं जो है मिलेट, इसमें कोदो की खिचड़ी है, कढ़ी है, और साथ में कटहल की सब्जी और मक्के की रोटी है। तो ये जो देसी स्वाद है ये आपको किसी होटल में नहीं मिलेगा। इस तरह से लोकरंग के मेले में या फिर कहीं सांस्कृतिक उसमें ही मिल सकता है। इसके लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं? बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, ज़्यादा नहीं है। 130 की प्लेट है, उसमें आपके लिए 2 सब्जी भी है और मिलेट की रोटी भी है साथ में, और चटनी भी है और गुड़ भी है, सब कुछ है। हेल्दी फूड है पूरा। ये जो आप आइटम अभी टेस्ट कर रही है, आपको बनाना आता? नहीं, मुझे तो नहीं आता। हाँ जी, मैं पूरा देसी खाना बना लेती हूँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और सुधार की आवश्यकता है मेले में, या और क्या चीज होनी चाहिए?
नहीं, सुधार की तो कोई नहीं है, बस थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए, जैसे भीड़ धक्का मुक्की है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज मेंटेन होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। हमारा भी फर्ज बनता है ना पब्लिक का कि धक्का मुक्की है तो हम खुद ऐसी जगह पे आए या फिर टाइम मैनेज। तो सही बात है, थोड़े बैठने का बना सकते हैं अगर करना चाहें तो। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, आज उनकी जो है उनका शांत हुए थे। जानते हैं आप कौन सी पुण्यतिथि? बात करने के लिए धन्यवाद। ये लोकरंग मेला है जी। और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो सारे ट्राइब्स हैं अलग अलग स्टेट के और जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं बेसिकली, वो सारे लोग आए और अपनी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के आए। हैंडक्राफ्ट है, चाहे आप खाने में ले लीजिए, हर एरिया का पर्टिकुलर, मराठी चाहिए, गुजराती चाहिए, चंबल साइड का चाहिए, ग्वालियर साइड का चाहिए, आपको बिल्कुल वहाँ की जो पारंपरिक डिशेस है ना वो खाने के लिए आप मिलेगी। अभी कौन सी डिश खा रहे हैं, किस क्षेत्र की? अभी मैं पूरन पोली खा रही हूँ मराठी, और हमारे सबसे ज़्यादा फेमस जो दाल बाफले है वो खा रही हूँ, और उसके साथ सबसे अच्छी एक दूसरी डिश है ये कटहल की। जो हम कटहल बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट आंटी ने बना के दी है, और साथ में इसके साथ जो बाजरे की रोटियां बना के दी है सर्दी में। आप जो डिशेस खा रही हैं ये सभी आपको बनाना आता है? हाँ आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, बट यहाँ पे आके और मैंने सीखा तो घर पे जाके और मैं ट्राई करूँगी। और स्पेशली लड्डू की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, रागी के अलग अलग टाइप के लड्डू हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें मिलेट्स को बढ़ावा देना चाहिए, जो हमारा मोटा अनाज पारंपरिक खान पान है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वो हमारे हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और इससे क्या है जो इसकी पैदावार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हम ट्रेडिशनली गेहूँ या चावल खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मिलेट्स में उतना यूज़ नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। तो अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है वो मिलेट्स। थैंक यू। कहाँ से आए आप? सर मैं मंडला से आई हूँ। क्या क्या आप जो उत्पाद लेकर आई प्रोडक्ट? सर मैं ये पेपर मेसी की आर्ट लेके आई हूँ, लिपन आर्ट लेके आई हूँ, और बम्बू बास के प्रोडक्ट लेके आई हूँ। जो निर्माण हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाथों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है स्वयं से या आप लोगों ने किसी फैक्ट्री में करवाया, क्या है इसकी कहानी? जी सर, इसका निर्माण हम लोग मंडला में ही करते हैं, 20 महिलाएं मिलके करती हैं। हमारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कोई पेपर मेसी का वर्क करता है, कोई लिपन आर्ट का करता है, और कोई बम्बू बास का करता है। कीमत क्या रखी है आपने? सर हमारे पास 40 रुपीज से स्टार्टिंग है, 500 तक की। आप कुछ जी सर, आज आखिरी दिन आखिरी दिन है सर, बस बहुत बढ़िया, कैसा आपको रेस्पॉन्स लगा मेले का? सही है, अच्छा लगा, बहुत मस्त। आप कुछ चाहती हैं सरकार से कि अगले वर्ष से जब आप आए तो कुछ सुधार सुविधाओं में? सुधार सुविधाओं में तो क्या है, जैसे देखो ये जो न्यू मार्केट में लगता है ऐसे लग गया है यहाँ पे, वो ही है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बस ऐसे स्टॉल बाहर से बुला रहे हैं तो आप फिर बाहर का ही रखो ना, तो फिर बाहर का बुलाने का क्या जरूरत, यही के लगाने हैं तो फिर क्या जरूरत मेले की, यही बात है ना कि आप बाहर के अगर बुला रहे हो तो फिर उनको ही दो चांस, फिर हमारी सब चीज की वैल्यू कम हो जाती है ना। जो और क्वालिटी में फर्क होता है, पर वो जो समझते हैं वही समझते हैं। वरना आप देखो जैसे हमारा स्टॉल नहीं है, हम तो 250 रुपए में बेच रहे हैं, वो फिर वो सामने 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो फिर है ना वही। और ये पोलनी और सब ये लाए हम धार जिला से आए और कुछ तहसील के हैं, और मेला में दुकान लगाई है, अच्छा बिक रहा हुआ हमारा। कीमत क्या रखे? कीमत का है, और ये 100 रुपए टोपली बिकी है, 200 250 तक बिका है। बेची हमने 200 में बेची, ढक्कन वाली बेची हमने, तो अच्छा बिकता हुआ। कैसा लग रहा है मेले में? अच्छा लग रहा है, विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए, तरह तरह की चीजें मिल रही है, हैंडीक्राफ्ट सामान मिल रहा है, कलाकारी देख के बहुत ही मजा आनंद भी आ रहा है।
ज़्यादा ना महंगे होते हुए रिजनेबल रेट में ही सभी चीज़ें, और सभी चीज़ें इसमें ज्वेलरी। रिजनेबल रेट से आपका क्या आशय है, मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कपड़ों को लेके, ज्वेलरी को लेके? क्या जो ये बाजार में मिलती है उसी रेट में मिल रही है, कुछ अंतर? थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ कुछ में है, कुछ मार्केट में कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि जो बाहर से लोग आते हैं अपने उत्पादों को लेकर, दूर से आए हैं, रह रहे हैं, उनकी अपेक्षा इस बाजार में स्थानीय दुकानदार ज्यादा हैं और रेस्पॉन्स भी उन्हीं को मिल रहा है? ऐसा नहीं, इक्वली है, इनको बराबर ही महत्व दिया गया है। और ये है कि बाहर के लोगों को अपनी कलाकारी दिखाएं तो उसका ज़्यादा ही हमें भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसा बना है, क्या नहीं बना, किस तरह बना, वो जानने का हमें मौका मिलता है। स्थानीय तो जान ही लेते थोड़ा बहुत, लेकिन इन चीज़ों का देख के और अच्छा लगता है। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, आप लोगों को मालूम कौन सी? कैसा लग रहा है कार्यक्रम में? बढ़िया लग रहा है। कीमत वगैरह जो आप चीजें देख रही हैं बहुत रीजनेबल, ऐसी आवश्यकता जो आप चाहती हो कि सुधार की गुंजाइश है इस कार्यक्रम में जो सरकार को? टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, टाइम कम है। हाँ, ये 2 से लेकर रात को 10 बजे तक है। डेट उसकी जो बहुत कम पीरियड रखा है इन्होंने, 30 तक ही रखा है, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, आप जानते हैं कौन सी पुण्यतिथि? ये तो आइडिया नहीं, हाँ, पर इसका तो मुझे ईयर का तो आइडिया नहीं है, बट अबाउट मेला तो बहुत अच्छा लगा है। बस थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत है, बाकी बहुत अमेजिंग है, काफी नया स्टफ देखने को मिला है हमें। कहाँ से आए आप? मैं बनखड़ी से आए, गोविंद नगर, भावसा बुस्कुटी। अच्छा, महाराष्ट्र? नहीं, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। क्या आप अपने प्रोडक्ट लाए हो? हमने लेके आए मोबाइल स्टैंड है, फिर राम मंदिर, और फिर वालपी से हेयर पिन है। क्या कीमत रखे हो आप इसकी? राम मंदिर के 800, 500, ऐसे छोटे भी बड़े भी हैं। ठीक। और फिर ज्वेलरी है 50 रुपए। किस लकड़ी से बना हुआ है? बाम्बू से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भोपाल के जितने भी लोग हैं वो लोक रंग में ना हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रेडिशन की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हर समुदाय के खाने हमको देखने को मिलता है, वहाँ की हैंडक्राफ्ट। समुदाय या जातियों के? दोनों जातियाँ हमें देखने को मिलती है। और मेन चीज़ है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि मतलब जो यूथ है एक्चुअली वो ना इतना ज़्यादा जंक फूड से बचकर यहाँ पे बहुत हेल्दी फूड खाता है, तो दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग। आपने कुछ फूड खाया है यहाँ? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे पूरन पोली खाई है, और मैंने मराठी के उसमें बहुत सारी चीज़ें खाई। इनफैक्ट मैंने बुंदेलखंड का लिट्टी चोखा और बहुत सारी चीज़ें खाई थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये जो सब आपने खाया आइटम आप बता रही हैं, ये सब आपको बनाना आता है इनमें से कुछ? इनमें से मुझे पूरन पोली बनानी आती है। बाकी लिट्टी चोखा ऐसा है कि बाटी तो आती है, लेकिन लिट्टी थोड़ी डिफरेंट होती है और सत्तू भरकर बनती है, तो वो। अंतिम प्रश्न है, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, आपको मालूम है कौन सी पुण्यतिथि? जी ये मुझे आइडिया नहीं, आपको ये आइडिया भी नहीं है कि आज उनकी पुण्यतिथि? चलिए कोई बात नहीं है? आप बता दीजिए। ये इधर आ जाए। मुझे ये तो नहीं मालूम। अच्छा, मेले में कुछ सुझाव जो आप सरकार को देना चाहिए कि चाहेंगे कि सुधार की आवश्यकता है कुछ चीजों बहुत सुधार की आवश्यकता है। जो ये खाने पीने के स्टॉल रखते हैं, यहाँ तो बड़ा डस्टबिन रखना थोड़ा व्यवस्थित नहीं है। लोग बाग खाते हैं, वहीं कचरा कर रहे हैं, वहीं पानी का बॉटल डाल रहे हैं, ये गंदगी थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं है ना। इसके अलावा आपको लगता है कि जो बाहर से मेहनत करके लोग आते हैं दुकानदार, उनकी अपेक्षा यहाँ स्थानीय दुकानदारों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जबकि बाहर के दुकानदारों को कम? ऐसा होना चाहिए कि बाहर के जो लोग वालों को ज्यादा देना चाहिए। लोकल वाले तो अपन लेते ही रहते हैं, उनका वो रहता है, पर ना बाहर वालों को देना चाहिए। बात कर आज के मेले के बारे में, हम तो यहाँ सिर्फ झुमका भाकर खाने आते हैं। अच्छा, कितने का मिलता है झोंका भाकर? 100 रुपए का। 100 रुपए का, ठीक है। और आपने खरीदारी भी की हुई है, मैं कुछ देख रहा हूँ। कितने का आया ये तो कितना 200। टोटल कितने की आपने शॉपिंग कर ली? मैंने तो कम से कम 4000 की शॉपिंग की। 4000 की शॉपिंग? मैं हमेशा आती हूँ और हर साल 2 या 3 बार जरूर आती हूँ। और आपको जो है यहाँ पे जो चीज़ें हैं,
इनकी कीमतों को लेकर आपका क्या कहना है, कैसी लगी कीमतें? अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अलग हाँ, है। अलग हटके हैं सारी चीज़ें। आप लोग महिलाएं हैं, कुछ सजेशन आप सरकार को देना चाहेंगी जो हम हमारे थ्रू आप गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहती हैं कि मेले में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में और क्या सुधार की गुंजाइश है? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सारे बहुत अच्छे हैं, बट ये जो बाहर से जो मेले में जो लोकरंग का मतलब ही था कि बाहर से जो आते थे उन्हीं के लिए मेला पर्टिकुलर होता था। बहुत अब इस बार से इन लोगों ने जो यहाँ लोकल वाले उनको भी मतलब दिया है उन्होंने, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो बाहर का है जो बाहर का होना चाहिए। इसमें ये है कि यहाँ के जो बाहरी लोग अपनी मेहनत से लाते हैं, लोकल के दुकानदार यहाँ रहकर उनका जो है अधिकार थोड़ा सा ले लेते हैं, छीन लेते हैं। अच्छा, ठीक। अंतिम प्रश्न है, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, आपको मालूम है कौन सी पुण्यतिथि? नहीं। आप युवा हैं, अभी जो स्कूल में भी होंगे, नहीं मालूम? नहीं। आप में से किसी को? मेला हर साल की तरह बहुत ही भव्यता के साथ में जी बहुत वेल अरेंज है। वेल अरेंज। सभी जैसे उड़ीसा है जी, संबलपुरी है, इस तरह के अलग अलग जगह के जो गुजरात के कपड़े हैं जी, और रेट्स भी बहुत रीजनेबल है। जो सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों को इतनी छोटी सी जगह पे सभी स्टेट के कपड़े मिलना बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि ये जो लोकरंग मेला हुआ है बाहर के कलाकारों के लिए होना चाहिए, पर इसमें जो स्थानीय दुकानदार और उनकी संख्या बाहर के दुकानदारों या उनकी अपेक्षा ज़्यादा है? देखिए ऐसा है, पहले के कंपैरिजन में पिछले 12-13 साल से यहाँ पे हूँ और हमेशा लोकरंग में आई हूँ। कोविड के समय को छोड़ तो लोग उस समय अदर स्टेट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा लगता है कोविड के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन हमारे जो लोकल व्यूवर्स हैं उनको प्रमोट करना भी जरूरी है। सर कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये कि आप दोनों चाहें तो 2 सेक्शंस में कर सकते हैं, जैसे 10-12 अलग स्टेट्स के आप दे दीजिए, प्रोमो करिए और बाकी लोकल लोगों के लिए। अंतिम प्रश्न है, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, क्या आपको मालूम है कौन सी पुण्यतिथि? भोपाल में हम खड़े हुए हैं, मेला लगा हुआ है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से। हमने यहाँ पर देखा काफ़ी तादाद में लोग आए, सबकी अपनी अपनी पसंद है, भर भर कर सभी ने खरीदारी की है, सभी ने अपनी पसंद के व्यंजनों का स्वाद लिया और काफ़ी हद तक महंगी चीज़ें और ख़रीदारी करने में लोग पीछे नहीं। लोगों को उत्साह है, लोग यहाँ आते हैं अपना जीवन जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सभी भारत देश के नागरिक हैं। पर देखने में एक अजीब सी बात ये भी आई कि महात्मा गांधी को यहाँ राष्ट्रपिता कहा जाता है, युवाओं से लेकर वृद्ध से लेकर बच्चों तक अधिकांश को यह भी नहीं पता कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिन्हें वे राष्ट्रपिता कहते हैं। और जिनको ये मालूम है उन्हें ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि है। यह भारत देश की जनता है, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित की बात। धन्यवाद।